लास्ट वीडियो में आपने देखा कि वी हैव सॉल्व फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन. इन दिस वीडियो we are going to solve the questions from organic chemistry. तो NEET 2020 organic chemistry. वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. मैंने आपको पहले ही बोला था फर्स्ट वीडियो में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 14 क्वेश्चंस थे. तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं. ए टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन in more stable than of secondary butyl carbocation because of which of the following. तो इसमें आपको चार ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं. फर्स्ट ऑप्शन है हाइपर कॉन्जुगेशन, सेकेंड ऑप्शन है यहां पर माइनस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, थर्ड ऑप्शन है प्लस आर इफेक्ट ऑफ मेथिल ग्रुप्स, और जो फोर्थ ऑप्शन है इट इज माइनस आर इफेक्ट ऑफ मेथिल ग्रुप्स. देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. आप कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे 11th में, ये आपको जरूर पढ़ाया जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी आपके यहाँ जो सिलेबस में रिएक्शंस हैं वो मैक्सिमम रिएक्शंस हैं किसकी, इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन की. तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी समझना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट होता है फॉर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या रिएक्शन मैकेनिज्म में. अगर हम यहां देखें कि टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन, दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन. दूसरा आपको दिया उन्होंने सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन. तो अगर हम यहां देखें टर्शरी ब्यूटाइल की अगर हम बात करें, और अगर इस टर्शरी ब्यूटाइल में हम पहले ये देखें कि कितने यहां पर ग्रुप्स हैं जिनसे इसको क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी. तो आप देखेंगे अगर यहां हम स्टेबिलिटी की बात करें, और दूसरा हमारे पास एक ये कार्बोकैटाइन है. ये कार्बोकैटाइन कौन सा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल. हम दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं. हम सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, हो सकता है इस तरफ आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत आ रही हो कॉर्नर पे. दिस इज, तो दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन एंड दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन. जब आप लोग कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ते हैं हम लोग, तो हम आपको पढ़ाते हैं कि कार्बोकैटाइन की जो यहाँ स्टेबिलिटी है एल्किल ग्रुप्स में, इसके दो रीजन होते हैं. तो प्लस आई इफेक्ट होता है एल्किल ग्रुप्स का, और दूसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन. क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, जो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स. जिस कार्बोकैटाइन के अल्फा पोजीशन पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे, उतने उसके क्या बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स. अगर यहां हम देखें तो ये तीनों कार्बन कैसे हैं, अल्फा. तो टोटल कार्बन कितने हैं, 3 3 3 9. दैट मीन्स 9 क्या बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स. यहां अगर आप देखें इसी चीज को, तो 2 ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, कितने हुए, 5 अल्फा हाइड्रोजन. जबकि यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9. तो यहां कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 5. तो आप बोलोगे कि ज्यादा स्टेबल कौन है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन. रीजन क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन. दूसरा अगर आप देखें माइनस आई इफेक्ट,
तो एल्किल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट नहीं होता, एल्किल ग्रुप क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इनकी बातें अभी नहीं होंगी। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो आंसर है दैट विल बी फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। देखिए ये बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन होता है कि सुक्रोज, आप सभी जानते हो सुक्रोज की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में रहती है H3O+, तो सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या रहता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है, इधर ग्लूकोज और यहां ये फ्रक्टोज। अल्फा 1 बीटा 2 पोजीशन पे रहता है, स्ट्रक्चर में नहीं जा रहे हैं हम क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, उन्होंने सीधे सीधे पूछा है कि जब आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्वेश्चन सीधा सा है कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो फोर्थ ऑप्शन है वो यही है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, लर्न करने का डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ऑक्साइड लिंकेज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर थर्ड की हम बात करें, देखिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरे पास, द रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए ये एसीटोन होता है और रिएक्शन किसके साथ है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो उन्होंने पूछा है कि प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी हाइड्रोलिसिस भी करें। देखिए बड़ी कॉमन एक रिएक्शन होती है जब आप लोग पढ़ते हो एसीटोन या प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, तो वहां बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और बहुत कॉमन रिएक्शन है। टफ क्वेश्चन नहीं बोलेंगे इसको। यहाँ क्या होगा, निगेटिव, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ पोलैरिटी की बात करें तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। इसका माइनस कहाँ अप्रोच करेगा, इसके पॉजिटिव पे, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पे, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ से, CH3 CH3, एक CH3 यहाँ और आ गया ये वाला, और ये O पे साथ क्या है, MgCl, ठीक है। फिर वो आपसे बोल रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए पढ़िए लैंग्वेज को, वो कह रहे हैं हाइड्रोलिसिस की है। अगर आप इसकी यहां फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां जब आप प्रोडक्ट जो बना एडक्ट, इसकी आपने हाइड्रोलिसिस की है तो यहां क्या मिलेगा आपको, एल्कोहल, OH आ जाएगा और CH3 और यहां से रिलीज हो जाएगा MgOHCl। खैर उससे मतलब नहीं है, वो साइड प्रोडक्ट है। हमारा मतलब इससे है, क्या बना आपका, टर्शरी एल्कोहल। एल्कोहल की डिग्री कैसे डिसाइड होती है कि एल्कोहल कितने डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, टर्शरी एल्कोहल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ए कैटायनिक डिटर्जेंट। ये क्वेश्चन भी लर्न करने का है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है और लर्न करने का क्वेश्चन है। इसमें एक ऑप्शन दिया है उन्होंने फोर्थ, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जो कैटायनिक डिटर्जेंट होता है। फॉर्मूले की बात करें अगर हम, ये फॉर्मूला है इसका, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो ये लर्न करने का क्वेश्चन है, एवरीडे लाइफ का, टफ है क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना होता है कि जो चीजें रटनी है, जो याद करनी है, वो थोड़ी सी ज्यादा टफ है इन कंपैरिजन टू जो चीजें समझनी है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है या थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि आपको याद रखना है वैल्यू, या फिर नाम याद रखिए आप। फॉर्मूला नहीं याद है क्योंकि उन्होंने नाम पूछा है। क्वेश्चन में दिया था सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, एनसीईआरटी में गिवन है। आप सीधे सीधे एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में उन्होंने गिवन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। समझिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
alkane cannot be made in good yield by Woods reaction। जो ऑप्शंस आपको गिवन है क्वेश्चन में, पहला ऑप्शन आपको गिवन है नॉर्मल ब्यूटेन, सेकेंड आपके पास है नॉर्मल हेक्सेन, थर्ड है आपके पास 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन एंड फोर्थ है आपके पास नॉर्मल हेप्टेन। देखिए वुड्स रिएक्शन होती क्या है। वुड्स रिएक्शन में 2 मोल एल्किल हैलाइड जब सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सॉल्वेंट रहता है, इनर्ट है ड्राई ईथर, तो यहां से ये रिलीज हो जाता है 2NaX और ये बॉन्ड बना के ये क्या बना लिया इन्होंने, एल्केन। तो ये जो मेथड है वो सिमेट्रिकल एल्केन या इवन नंबर में जहां कार्बन नंबर है या सिमेट्रिकल एल्केन है उसको बनाने का बेस्ट मेथड है, नो डाउट। लेकिन जब आप किसके लिए हम यहां यूज करेंगे इसको, सिमेट्रिकल के लिए, क्योंकि दोनों, लेकिन जब अब आप बोलोगे कि सर अनसिमेट्रिकल के लिए क्यों नहीं, तो जब आप 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड यहां यूज करोगे, जैसे मान लीजिए R1X है, 2Na है और प्लस R2X है, डिफरेंट एल्किल हैलाइड हमने यहां यूज किया, तो ये बात सही है, यहां से तो 2NaX रिलीज होगा, रिएक्शन तो होगी, लेकिन अब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 3 डिफरेंट टाइप के मिक्सचर बनेगा। एक क्या है, हो सकता है R1R1 बने या R2R2 बने या फिर R1R2 बने। और हमेशा याद रखिए एल्केन के मिक्सचर से किसी पर्टिकुलर एल्केन को सेपरेट करना एक टफ काम होता है, इतना इजी जॉब नहीं है। इसीलिए हम यहाँ बोलेंगे कि केवल और केवल किसके लिए यूज करेंगे, सिमेट्रिकल के लिए। जब भी मैं वुड्स रिएक्शन पढ़ाता हूँ तो मैं अपने बच्चों की बात जरूर बोलता हूँ कि ऑलवेज याद रखिए कि वुड्स रिएक्शन किसके लिए यूज होती है, सिमेट्रिकल के लिए। अनसिमेट्रिकली अगर हमें डायरेक्ट जाना होता है तो कोरे हाउस सिंथेसिस है, उसको आप यूज कर लेते हो, लेकिन वुड्स को आप यूज करोगे केवल और केवल किसके लिए, सिमेट्रिकल के लिए। तो हम यहाँ देख लेंगे कौन कौन से एल्केन हमारे पास सिमेट्रिकल हैं। देखिए आप, सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मल ब्यूटेन। अगर हम नॉर्मल ब्यूटेन की बात करें तो आप देखिए सिमेट्रिकल है, बीच में से 2 पार्ट में इसको काट सकते हो आप। नॉर्मल हेक्सेन, ये भी कैसा है, सिमेट्रिकल है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये भी कैसा है, सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर लास्ट आप देखें नॉर्मल हेप्टेन, कितने कार्बन है, देखिए 7। इसको आप कहीं से भी 2 बराबर पार्ट्स में नहीं काट सकते, दैट मीन्स कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे अगर हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास, सिक्स है, हाँ 6 में वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। एक उन्होंने रिएक्शन का सीक्वेंस आपको दिया है, ये टोल्यूइन है और क्लोरीन और HNO, बोले यहां X बनेगा और इसकी आपने क्या कर दी, हाइड्रोलिसिस, बॉइल कर दिया है वाटर के साथ CH। तो क्या करें इस रिएक्शन में, देखिए पहली जो रिएक्शन है ये है क्लोरीनेशन। क्या है ये, सब्स्टिट्यूशन है बेसिकली फ्री रेडिकल। कैसे पता लगा फ्री रेडिकल, सनलाइट प्रेजेंट है। हमेशा याद रखिए डिफ्यूज सनलाइट के साथ जब क्लोरीन है तब क्या होगा, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहां होगा, एल्केन शो करते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो मेजर जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, एल्केन पार्ट की। तो यहाँ जो एल्केन पार्ट ये वाला है इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। अब एक्स होने की 3 पॉसिबिलिटी है, क्या क्या है,
या तो मोनोक्लोरिनेशन हो, ठीक है, या फिर क्या हो, डाइक्लोरिनेशन हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर क्या हो, ट्राइक्लोरिनेशन हो, क्योंकि यहां पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तीनों सब्स्टिट्यूट हो जाए। अब आप जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करोगे और इसकी, तो अगर हम तीनों में प्रोडक्ट देखें तो यहाँ वाटर के साथ जब हीट करेंगे तो क्लोरीन का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, और ये बन जाएगा बेंजिल एल्कोहल CH2OH, ठीक है। यहां से इस CH पर 2 OH आ जाएंगे और यहां से इस वाले कार्बन पर 3 OH आएंगे। हम सभी जानते हैं कि एक कार्बन पर 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल, क्योंकि वो रिंग बनाने की कोशिश करते हैं और वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। हाईली क्यों, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो वो 4 मेंबर रिंग बनती है तो हाईली अनस्टेबल होती है। तो यहां से इसीलिए हम डायरेक्टली समझें अगर, तो जब भी एक कार्बन पे 2 OH आएंगे तो क्या रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल, और इट विल बी बेंजल्डिहाइड CH। अगर यहां से हम देखें, यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, ये भी अनस्टेबल है, 3 है, तो यहां से बन जाता है बेंजोइक एसिड। अब अगर आप अपना ऑप्शन देखें तो आपको ये क्या दे रखा है, ये वाला कंपाउंड, दैट मीन्स कि आपका जो X है वो क्या है। अब हम ऑप्शन देखें तो आपके ऑप्शन में ये जो उन्होंने ऑप्शन दे रखा है वो है ऑप्शन नंबर डी में उन्होंने ये मॉलिक्यूल आपको बना रखा है। इज इट क्लियर, मतलब डाइक्लोरिनेशन होगा यहां पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। देखिए 7th क्वेश्चन भी मैं बोलूंगा कि लर्न करने का क्वेश्चन है, ये भी पॉलीमर वाले पार्ट से है, पॉलीमर चैप्टर में है। उन्होंने 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, पॉली ब्यूटाडाइन, एक्राइलोनाइट्राइल, 614 पॉलीआइसोप्रोपीन। हम सब जानते हैं कि जो नेचुरल रबर है उसका फॉर्मूला यही होता है 614 पॉलीआइसोप्रीन। इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको बोलते हैं गटापार्चा, लेकिन उन्होंने सिस दिया है तो ये नेचुरल रबर है, तो यही क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, इसमें वो पूछ रहे हैं रिएक्शन है बिटवीन बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटोफिनॉन। ये एसिटोफिनॉन होता है और रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ठीक है, जब भी डाइल्यूट NaOH के साथ आप यहां रिएक्शन करते हैं, ऑप्शन गिवन है क्या क्या। पहला ऑप्शन है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, सेकेंड ऑप्शन गिवन है आपको एल्डोल कंडेंसेशन, थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है कैनिजारो, और फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। देखिए अगर इस रिएक्शन में हम बात करें तो एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है। देखिए आप, जो कैनिजारो रिएक्शंस हैं वो वाले एल्डिहाइड देते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। वहां जनरली हम कंसंट्रेट एल्कली को यूज करते हैं। और जो एल्डोल है इसमें डाइल्यूट एल्कली यूज होता है NaOH, और ये रिएक्शन कौन देते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। अगर यहां आप इसमें देखें तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एसिटोफिनॉल में, तो एसिटोफिनॉल इसमें पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो जब ये रिएक्शन होगी तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि एल्डोल इजी रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट बहुत है, तो हर जगह पढ़ाई जाती है, आपने जहां भी पढ़ा होगा या मैंने भी पढ़ाया है, सब पढ़ाते हैं। अच्छी रिएक्शन है, आनंद आता है इसको करने में। तो यहां से ये दोनों हाइड्रोजन जाएंगे और ये ऑक्सीजन। तरीका होता है प्रोडक्ट लिखने का कि जो अल्फा कार्बन है इसके यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से क्या रिलीज कर दीजिए, ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा देखिए, CH डबल बॉन्ड CH
ये आपके पास क्या बन गया इसका प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट अब आप देखें यहाँ, तो ये रिएक्शन किसकी हुई है, क्रॉस एल्डोल की। रिएक्शन किसकी हुई है, क्रॉस एल्डोल की, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें रिएक्शन, तो प्रोडक्ट किसका है, क्रॉस एल्डोल का। क्यों, क्योंकि दो अलग अलग एल्डिहाइड या दो अलग अलग कीटोन्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो इसको बोलेंगे कि एग्जांपल किसका हो गया, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का। तो यहां से ऑप्शन क्या लग जाएगा आपका, ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में वो पूछ रहे हैं आपसे, एक मिनट जरा, हाँ 9th में उन्होंने पूछा है, हाँ वो पूछ रहे हैं एनिसोल है। इसके पहले क्वेश्चन और है कि वो पूछ रहे हैं 9th में, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव द कार्बेल एमीन टेस्ट। देखिए अगर हम 9th क्वेश्चन की बात करें तो उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव कार्बेल एमीन टेस्ट। देखिए कार्बेल एमीन टेस्ट बड़ी कॉमन रिएक्शन है, आप सब पढ़ते हो। क्वेश्चन है इनका, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव कार्बेल एमीन टेस्ट। देखिए जो कार्बेल एमीन होती है एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है। अगर यहाँ ऑप्शन की बात करें, जो आपको 4 ऑप्शन गिवन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है और सिंपल इसलिए है क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। और जहां भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, जो भी आपको केमिस्ट्री के टीचर हैं वो आपको जरूर पढ़ाते हैं कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली इंपॉर्टेंट है। ये यूज होती है फॉर मेकिंग डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी अमीन्स एंड अदर अमीन्स। क्योंकि ये रिएक्शन जो कार्बाइल अमीन है ये केवल कौन देते हैं, प्राइमरी अमीन्स, चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे वो एरोमेटिक हो। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब आप क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करते हो, कोई भी प्राइमरी अमीन हो, तो ये जो NH2 ग्रुप, प्राइमरी अमीन क्या होता है, NH2 ग्रुप, जब भी क्लोरोफॉर्म KOH के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये किसमें बदल जाता है, आइसोसाइनाइड। इसी को बोलते हैं, यही होता है बैड स्मेलिंग कंपाउंड, फाउल स्मेलिंग होती है, फाउल स्मेल होता है तो इसलिए बैड स्मेलिंग कंपाउंड बोलते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, कार्बाइल अमीन। ठीक है, तो केवल प्राइमरी अमीन देंगे। एमीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी समझने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जनरली बाकी कंपाउंड्स में आप क्या करते हो, कार्बन को देखते हो कि भैया कार्बन अगर 3 डिग्री है, उससे अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो वो टर्सरी हो गया, 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी, 1 डिग्री से जुड़ा है तो प्राइमरी। लेकिन यहाँ थोड़ा तरीका डिफरेंट है। यहाँ क्या करते हो आप, अगर NH2 ग्रुप है तो ये 1 डिग्री होता है, अगर NH है तो 2 डिग्री है, और अगर नाइट्रोजन है तो ये 3 डिग्री ग्रुप बोला जाता है। तो यहां अगर आप देखें तो इसमें केवल और केवल बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें तो ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है। देखिए ओजोनोलिसिस सिंपल रिएक्शन है, नो डाउट, टफ नहीं है क्वेश्चन। लेकिन ओजोनोलिसिस में जो ध्यान रखने की बात है वो सबसे जरूरी है कि आपका जो क्वेश्चन है वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का है या ऑक्सीडेटिव का है। यहां अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस gives methanol as one of the product. Its structure, वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जो एक एल्कीन है ओजोनोलिसिस पर क्या दे रही है, मेथेनॉल, उस एल्कीन का क्या नाम होगा, कौन सी एल्कीन है, कौन से स्ट्रक्चर है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है CH2,
सेकेंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन जो है देखिए, मैं हमेशा कहता हूं जब भी ओजोनोलिसिस लिखना है, स्पेशली मेथेनॉल पूछा है, एल्डिहाइड पूछा है, दैट मींस कि ये कैसी है, रिडक्टिव। एल्डिहाइड प्रोडक्ट, एल्डिहाइड और कीटोन प्रोडक्ट किसके होते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, मतलब वाटर, वो ओजोन, जिंक और वाटर की प्रेजेंस में। तरीका क्या है प्रोडक्ट लेने का, आपका जहां भी डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को आप तोड़िए, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। तो देखिए यहां पर क्या बना, CH2O, यही बना, और एक यहां से कंपाउंड बन जाएगा। यही क्या होता है, मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो यही हो गया मेथेनॉल HCHO। तो इसका मतलब है ऑप्शन क्या हो गया, डी। बाकी में अगर आप देखें तो एक कार्बन का एल्डिहाइड कहीं नहीं बन रहा है मेथेनॉल। यहां देखिए 2 कार्बन होंगे, यहां भी प्रोडक्ट अलग होगा। तो केवल और केवल ऑप्शन कौन सा है, डी, जिसमें क्या बनेगा, मेथेनॉल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि एनिसॉल ऑन रिएक्शन विद HI, एनिसॉल का अगर क्लीवेज किया जाए। देखिए आपको जो ईथर पढ़ाया जाता है तब आपको बताया जाता है कि ईथर थोड़े से इनर्ट होते हैं, लेकिन ईथर की जो रिएक्शन है वो किसके साथ हो पाती है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। और हेलोजन एसिड्स में सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होता है, HI। इसीलिए HI के साथ आपको क्या पढ़ाई जाती है, HI या जनरली HBr के साथ भी कई बार रिएक्शन आ जाती है हाई टेम्परेचर पर, HI के साथ जनरली रिएक्शन होती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एनिसॉल ऑन क्लीवेज विद HI, ये एनिसॉल है और इसका क्लीवेज आप किसके साथ करोगे, HI के साथ, तो क्या बनेगा। तो HI स्ट्रॉन्गर एसिड है, माइनस ये प्लस। ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये इस हाइड्रोजन जो H प्लस है इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, पहले यहां से फॉर्मेशन होगा O CH3H, एक लोन पेयर बचा, और इस पर क्या आ गया अब प्लस। तो ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, मतलब ये अनस्टेबल हो गया। सॉल्यूशन में क्या बचा हुआ है, I माइनस, तो यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, CH3I। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होगी। मैं इसको नीचे बना दे रहा हूं, यहां शायद आप बात समझ नहीं पाएंगे। ध्यान से देखिए दोबारा से, O है, ये CH3 है, इधर मान लीजिए ये H आ गया, पॉजिटिव चार्ज, एक क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर इसने इसके साथ शेयर कर लिया, डोनेट कर लिया। तो अब यहां पर जो I माइनस है वो कहां अटैक करेगा, तो देखिए ये CH3 है, ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, तो यहां क्या आएगा, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, I माइनस। तो प्रोडक्ट क्या बना आपके पास, फिनॉल प्लस CH3I। अगर हम ऑप्शन की बात करें इसमें तो ऑप्शन हो गया सेकेंड ऑप्शन यही दे रखा है, फिनॉल प्लस मेथिल आयोडाइड, ये दोनों लिखे हुए हैं। अच्छा ये ध्यान रखना वैसे भी कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक हुआ। तो ये आप सबको पता होगा, ये बॉन्ड इसलिए ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि रेजोनेंस में है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, और ये बॉन्ड फिनॉल में या इसमें एनिसॉल में इजीली ब्रेक नहीं होता, ये रिएक्शंस नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में एलिमिनेशन रिएक्शन है 2 ब्रोमोपेंटेन, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमोपेंटेन का क्या कर रहे हो आप, एलिमिनेशन, टू फॉर्म पेंट 2E। तो देखिए ये है 2 ब्रोमोपेंट, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट 2E। ऑप्शन आपको गिवन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है, पहले उन्होंने 4 पॉइंट दिए आपको कि ये बीटा एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है,
दूसरा उन्होंने एक पॉइंट दिया है कि ये फॉलो जेटसेप रूल या सेटजेफ रूल भी बोलते हैं। थर्ड है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। और फोर्थ उन्होंने बोला है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब देखिए उन्होंने जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इसके बाद क्वेश्चन में, उनको अगर हम देखें तो उन्होंने पहला ऑप्शन आपको दिया है, ये आपके ऑप्शंस हैं, ये 3-4 आपको स्टेटमेंट गिवन है कि इस रिएक्शन के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें पहला है उन्होंने बोला है ए, बी और डी। दूसरा ऑप्शन है ए, बी, सी। थर्ड ऑप्शन है ए, सी, डी। और फोर्थ ऑप्शन उन्होंने बोला है बी, सी और डी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इनको रफ कर दे रहा हूं ऑप्शन यहां से, और फिर हम इस रिएक्शन को करके देख लेते हैं कौन कौन से ठीक है, आपको आंसर पता लग जाएगा। तो देखिए हमारे पास है 2 ब्रोमो पेंटेन। देखिए ये हो गया आपका 2 ब्रोमो पेंटेन। जब आप इसका एलिमिनेशन कर रहे हो तो क्या बन रहा है, पेंट 2 इन। मैं यहां लिख दे रहा हूं प्रोडक्ट CH3, ये हाइड्रोजन, ये Br, E2 मैकेनिज्म फॉलो करती है रिएक्शन। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड तो इथॉक्साइड ले दिया हमने, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। खैर वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है पहले तो कि बीटा एलिमिनेशन है। तो आप देखिए ये कार्बन क्या है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा। तो हाइड्रोजन कहां से गया, बीटा से, दैट मींस ये बीटा एलिमिनेशन है। दूसरा इट फॉलो जेटसेप रूल, बिल्कुल आपके यहाँ ब्रोमीन है तो ये क्या फॉलो करेगा, सेटजेफ रूल। फ्लोरीन अगर होती है तो वो हॉफमैन रूल फॉलो करता है, एंटी सेटजेफ रूल। लेकिन यहाँ पर सेटजेफ या जेटसेप रूल को फॉलो करेगा। एल्कीन क्या बनेगी, हाईली स्टेबल, और हाईली स्टेबल एल्कीन कौन है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, यही सेटजेफ रूल है। तो फॉलो कर रहा है जेटसेप रूल। तीसरा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बिल्कुल आप देखिए यहां से H और यहां से हेलोजन गया, दैट मींस यहां क्या हुआ है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। लेकिन डिहाइड्रेशन यहां पर नहीं हुआ, दैट मींस यहां पर जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो कौन से हैं, ए, बी और सी। और आपका जो सेकेंड ऑप्शन था उसमें आपको यही गिवन था, ए, बी और सी, ये आपको गिवन था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 को मैं टफ की कैटेगरी में रखूंगा। उसकी वजह है क्योंकि याद करने का है। इसमें वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमाइनो एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमाइनो एसिड। देखो वैसे तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है, लाइसीन है, सेरीन है, एलेनिन है, टायरोसिन है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स की हम बात करते हैं जिनसे प्रोटीन बनते हैं। तो देखिए COOH, NH2H और ये आप होता है। अगर हम यहां बात करें तो देखिए जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उन सभी में एक NH2 और एक COOH अगर है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अगर एक भी NH2 एक्स्ट्रा है तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक, और COOH एक्स्ट्रा है तो क्या होगा, एसिडिक। खैर यहां अगर हमें स्ट्रक्चर याद है या हमने याद कर रखा है कि लाइसीन है, तो ये स्ट्रक्चर किसका है, लाइसीन का। और अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो लाइसीन में कितने NH2 हो गए, 2। तो दैट मींस एक ऐसा अमाइनो एसिड है बेसिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें उन्होंने पूछा है द फॉलोइंग मेटल आयन activates many enzymes, participates in the oxidation of glucose
to produce ATP and where sodium is responsible for the transmission of nerve signal. देखिए कुछ लोग इस क्वेश्चन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रखते हैं क्योंकि वहां भी ये पोटेशियम उसमें फर्स्ट ग्रुप में आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इसको बायोमोलिक्यूल के अकॉर्डिंग मैंने इसको कहाँ डाला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर सोडियम के साथ ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी, पोटेशियम की। हमारी बॉडी में एक चैनल होता है, मैकेनिज्म होता है सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन पोटेशियम। तो ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट। तो ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंप्लीट लास्ट पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप किसी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो यू आर फ्री टू कॉल। हमारा नंबर हमारे स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, आप उस पर कभी भी कॉल करके इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन कॉन्टेक्ट। थैंक यू।